नमस्ते, मैं हूँ प्रीतेश और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जो महाराष्ट्र की रिजर्वेशन की जो मूवमेंट है उसमें सबसे केंद्र में है। मेरे साथ मौजूद है ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके जी। लक्ष्मण हाके जी, वन इंडिया हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल ऐसा है कि मनोज जरांगे बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम ओबीसी में से ही आरक्षण लेंगे वरना आरक्षण लेंगे नहीं। इस पर आप इस मुद्दे पर कैसे देखते हो? ये जो जरांगे पाटिल का जो मुद्दा है कि मराठा कम्युनिटी को लेके हम ओबीसी में जाएंगे और ओबीसी रिजर्वेशन लेते रहेंगे, मगर मैं जरांगे पाटिल और मेरे मराठा कम्युनिटी के सब बांधवों को मेरा अपील है कि आप इस महाराष्ट्र में सोशली बैकवर्डनेस प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ये लक्ष्मण हाके बात नहीं कर रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ये बात स्टेट बैकवर्ड कमीशन के 4 कमीशन ने ये बात कही है। ये बात औरंगाबाद खंडपीठ के बीएच मल्होत्रा नामक जज ने कही है। और इस महाराष्ट्र में अगर मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड हो सकती है तो फॉरवर्ड कम्युनिटी इस महाराष्ट्र में कौन सी है? जो शिक्षा के बारे में, जो सिविलाइजेशन के बारे में, जो पॉलिटिक्स के बारे में, जो ये महाराष्ट्र का जो धोरण जहाँ पे तय होता है वहाँ पे आज मराठा कम्युनिटी उसकी जो पॉपुलेशन है उसके 4 पट 5 पट उनका रिप्रेजेंटेशन इस महाराष्ट्र की समाज व्यवस्था में है। अगर ऐसी बात अगर मेरे महाराष्ट्र में होती है तो मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड कैसी हो गई? किसने कहा इनको कि ओबीसी की रिजर्वेशन की वजह मराठा कम्युनिटी के तरुणों के ऊपर बेरोजगार की मुसीबत आई है? ये जो जरांगे पाटिल बोल रहे हैं ये बेकायदा बोल रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। और मेरा महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है, जो 12 करोड़ जनता का दायित्व उनके कंधे पे है, मगर ये सामाजिक न्याय के बारे में बोल नहीं रहे हैं। ये फैक्ट और फैक्चुअल से दूर जा रहे हैं। और ये जरांगे पाटिल नामक एक जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान अपूरा है, जिनका एजुकेशन कम है, जिनको इस महाराष्ट्र की स्थितिगति मालूम नहीं है, जिनको इस मंडल कमीशन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो बोलते बोलते ऐसे बोलते हैं कि 70 साल हो गए हमारा इन्होंने खाया है। मंडल आयोग इम्प्लीमेंट होके मंडल आयोग इम्प्लीमेंट होके 27 ईयर्स हो चुके हैं और ये बोलते हैं 70 ईयर्स हमारा ये लोग खा रहे। क्या खा रहे हैं इस महाराष्ट्र में? 1% भी बजटरी तरतूद इस ओबीसीओं की सामाजिक न्याय के बारे में, सामाजिक न्याय के हित में जितनी जितनी योजनाएं हैं ये मेरा महाराष्ट्र अभी तक 1% भी बजटरी तरतूद कर नहीं पाया है। तो इन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम आमने सामने आ जाओ, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये सामाजिक न्याय का रिजर्वेशन है, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये हम महाराष्ट्र की हर गली में, हर गांव में, हर तालुका में, हर एरिया में हम ये मूवमेंट लेके जा रहे हैं। और हमें इस महाराष्ट्र में सब ये जो विजयंती लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, ये अपील कर रहे हैं। जरांगे ने ये भी कहा था कि वो मंडल आयोग के चैलेंज करने वाले हैं। ये मंडल आयोग की बात जरांगे की बस की बात नहीं है। जरांगे साहब, आपकी उतनी हैसियत नहीं है। मंडल आयोग पूरे देश में है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। और अगर देश के मंडल आयोग, देश के ओबीसीओं को आप ललकारना चाहते हैं तो सामने आओ, हम भी देख लेंगे। हो जाएगा फैसला इस देश में कि मंडल आयोग की क्या रणनीति है, मंडल आयोग क्या कहता है। मंडल आयोग आज भी आधा ही इम्प्लीमेंट हो चुका है और आधा मंडल आयोग इम्प्लीमेंट होना बाकी है। उसके लिए भी आगे जाके हम संघर्ष खड़ा करेंगे। एक तरफ आकर हम देखेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को हम मतलब कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा। ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है? दोनों कैटेगरी को एक ही कैटेगरी से, मतलब दोनों जो कास्ट है उनको एक ही कैटेगरी से आप रिजर्वेशन भी देने वाले हो और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। ये पॉसिबल है? नहीं। ये एक तो इस महाराष्ट्र के जवाबदार सीएम, जिसका जो इस 12 करोड़ जनता को आंसरेबल है, वो तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो जरांगे पाटिल झूठ बोल रहे हैं। और इस झूठ बातें करने के वास्ते ही हमने इस ओबीसी का आंदोलन इस महाराष्ट्र में खड़ा किया है। कौन झूठ बोल रहा है ये हमें बताओ जी। जरांगे पाटिल बोलते हैं हम ओबीसी में इंक्लूड हो चुके हैं और सीएम बोलते हैं हमने ओबीसीओं के रिजर्वेशन को धक्का नहीं लगाया है। तो सच कौन बोल रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। ये हमारा आक्रोश है, ये हमारी वेदना है, ये हमारी इस गवर्नमेंट को मांग है। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ये गवर्नमेंट कर रही है।
हर एक उनका जो एग्जर्शन है वो ओबीसी के अहित में है, इसीलिए इस महाराष्ट्र में जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। बिहार यूपी में अगर आप देखेंगे ओबीसी की बहुत बड़ी मूवमेंट है। महाराष्ट्र में ये जो मूवमेंट है, जो अलग अलग छोटी छोटी जाति जो सेपरेट हो चुकी है, उनको एक साथ लाना और उनके साथ आगे का जो आपका मूवमेंट जो पूरा होने वाला है, उसके लिए आपके क्या प्रयास होने वाले हैं? हम दलित बांधवों को, अम्बेडकरी जनता को हम अपील करेंगे, हम और आप सब लोग आज तक ओबीसीयों को रिजर्वेशन देने में महामनो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, बीपी मंडल जी, कर्पूरी ठाकुर जी, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज तक ओबीसीयों को रिजर्वेशन के हित में आप आगे आए हैं। आज वर्तमान में आप आगे आने चाहिए। जिस दिन मैं अनशन पे बैठा था जालना जिला में वड़ी गोदरी गांव में, उस टाइम बाला साहब अम्बेडकर ने उधर आके हमें समझाया और उस दिन ही उन्होंने अनाउंस किया, उनकी पार्टी ने अनाउंस किया कि ओबीसीयों के आरक्षण को धक्का मत लगाइए और सगे सोयरे का जो अध्यादेश महाराष्ट्र ला रही है उसको हम अपोज करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। ये बाला साहब अम्बेडकर अगर बोलते हैं तो अम्बेडकरी जनता को मेरा अपील रहेगा, तुम और हम अगर इकट्ठा आ जाएंगे तो इस महाराष्ट्र में परिवर्तन जरूर लाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपकी क्या डिमांड है? राज्य सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हम 60% है इस महाराष्ट्र में, हमारा एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट हो जाए, हमें बजटरी तरतूद हो जाए, हमें हमारा कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए, हमारे जो आर्थिक विकास महामंडल है उनको बजट मिलना चाहिए। ये हमारी बहुत सारी मांगे हैं, मगर हमारी जो प्रायोरिटी है हमारा ओबीसीयों का आरक्षण प्रोटेक्ट होना चाहिए। ये हम स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे, सीएम को बोलेंगे और उसके आगे जाके पूरे देश में नॉर्थ हो या साउथ हो, सब जो स्टालिन से लेके तेजस्वी यादव से लेके मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को हम बोलेंगे, इस महाराष्ट्र में ये जो रूलर लोग हैं ये लोग ओबीसीयों का आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। आप भी इसकी तरफ थोड़ा देख लीजिए और आपका भी हमें सपोर्ट चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये पूरे आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे का या देवेंद्र फडणवीस जी का इनका कोई कॉल आया था आपको? मुख्यमंत्री शिंदे साहब का 3 या 4 बार उनका कॉल आया था, मगर वो एक ही बात बोलते हैं कि हम ओबीसीयों को धक्का नहीं लगाएंगे। कैसे नहीं लगा रहे ये नहीं बोलते, मगर हम ओबीसीयों को ठेंच नहीं पहुंचने आने देंगे, ऐसे बोलते हैं। क्या कहा था शिंदे जी ने आपको? शिंदे जी ने बोला था हम ओबीसीयों के आरक्षण को हम धक्का नहीं लगा रहे हैं, यही बात अभी आज भी कॉल किया तो उनका एक ही आंसर है, इन लोगों ने आरक्षण की पॉलिसी को जज करना चाहिए। जो भी महाराष्ट्र की कायदा का सभागृह महाराष्ट्र का है, वहाँ पे जो चुन के आ रहे हैं उन लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में उनका काउंसलिंग होना चाहिए। महाराष्ट्र से जो 48 लोकसभा मेंबर जो संसद में गए हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर, इतना ओबीसी, इधर का ओबीसी, इधर का विजयंती, इन लोगों का सामाजिक स्थितिगति और उनका पिछड़ापन, इनके बारे में इनका भी काउंसलिंग होना चाहिए। ये मैं एक कार्यकर्ता होते हुए गवर्नमेंट से अपील करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करूंगा। एक आखिरी सवाल के साथ एंड करते हैं हम लोग। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ आपकी रणनीति है? अगर इस महाराष्ट्र में हमारे ओबीसी विजयंती का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करने में अगर ये लोकनियुक्त सरकार, लोकनियुक्त प्रतिनिधि अगर फेल होते हैं, अगर ना लायक रहते हैं, तो हम लायक कैंडिडेट चुनेंगे, हमारी प्रतिनिधि आगे लाएंगे। हमारे भी 50-100 इस महाराष्ट्र की कायदा की सभागृह में प्रतिनिधि लाएंगे, जरूर लाएंगे। गांव-गांव में हमें प्रतिसाद मिल रहा है। थोड़ी तकलीफ हो सकती है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में तकलीफ है, मालूम है हमें, मगर हम ये आंदोलन खड़ा करेंगे और कॉन्फिडेंस से खड़ा करेंगे और इस महाराष्ट्र में परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हाके जी, वन इंडिया हिंदी के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे लक्ष्मण हाके जी, उन्होंने साफ साफ बता दिया है ओबीसी मूवमेंट जो होने वाली है रिजर्वेशन को लेकर, आगे के समय में वो क्या करने वाले हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे वो भी उन्होंने बता दिया है। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।